जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम क्या होता है कि अगर उसके पास कोई शिकायत गई हो कि कहीं प्रदूषण ज्यादा है या फिर लोग उससे परेशान हैं, तो इसकी जांच करना और फिर संबंधित चीजों को लेकर एक्शन लेना। लेकिन सरायकेला गम्हरिया का एक इलाका है, दुग्धा पंचायत है। यहाँ पर लाखों बार शिकायत की गई होगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, लेकिन बोर्ड सुनने को तैयार नहीं है। और अब इसका गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ दुग्धा पंचायत के कुछ लोग गम्हरिया जा रहे थे। इसी दौरान टाटा स्टील गेट नंबर 3 के पास उनके ऊपर काली डस्ट गिर गई। इससे लोग आक्रोशित हो गए और इसके बाद जमकर हंगामा किया और गेट जाम कर दिया। आक्रोशित हुए युवा ये कह रहे थे कि कई बार ये कहा गया है कि यहाँ पर काले डस्ट की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतें हो रही हैं। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आलम तो ये ऐसा है कि आप इसी बात से समझिए कि स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसे लेकर आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इनकी नहीं सुनी जा रही। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की हालत कितनी खराब है। काली डस्ट की मोटी मोटी परतें जमा हो गई हैं। पेड़ पौधों को आप हरा नहीं बल्कि काले पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन पत्तियों पर काले डस्ट भरे पड़े हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो प्रदूषण वाला चारा खाकर मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। लोगों की समस्या कितनी है आप इसी से समझिए। शिकायत के बाद भी समझते नहीं है। अब हो हंगामा हुआ है और आज ये कहा जा रहा है कि आज शायद कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत हो लोगों की, स्थानीय लोगों की। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बातचीत में क्या निकलता है। लेकिन क्या शिकायतों के बाद भी अब तक जब प्रशासन और सरकार लापरवाह बनी हुई है, इसकी वजह क्या है? टाटा स्टील कंपनी जो है, जब कंपनी आती है तो ये कहा जाता है विकास के दावे होते हैं। ये कहा जाता है कि कंपनी आई है तो रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, इलाके का विकास होगा। लेकिन विकास की कीमत अगर ये है तो ऐसा विकास कतई मंजूर नहीं होगा किसी को भी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दशरथ प्रधान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। इस कंपनी के प्रदूषण के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं होता है। विगत विगत साल जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने भी जो एक आंदोलन की आह्वान किया था कि कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेंगे यदि वो कंपनी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करती है। लेकिन आह्वान करने के बाद क्या हुआ वो आंदोलन का किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन कंपनी का जो स्थिति है, जिस तरह प्रदूषण फैल रही है वो चालू है। लगातार कई चिमनियां हैं इसमें, इस कंपनी में लगभग 30-40 चिमनी होंगी, सभी से धुएं निकलते हैं और आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो सब काले पड़ चुके हैं। उसमें धूल का परत आपको नजर आएगा और घर घर जो है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो घर हैं वो उसके घर के छत के ऊपर तमाम जगहों पर जो है आपको काले डस्ट यहाँ नजर आएंगे। मतलब साफ आसपास यहाँ देख के आपको अनुमान हो जाए कि यहाँ बहुत प्रदूषण है और जिस वजह से जो है श्वास की बीमारी भी हो रही है। मवेशियां भी बीमार पड़ रहे हैं, जानवर बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को जो है स्किन डिजीज वगैरह भी हो रहा है। और कल कुछ राहगीर जा रहे थे अपने कंपनी के रास्ते गुजरते हुए। कंपनी ने 10-15 साल पूर्व जो है कंपनी ने जो सरकारी सड़क थी उस सड़क का अधिग्रहण कर लिया और एक अपना निजी सड़क जो है कंपनी दी है ताकि लोग यहाँ से अपना गम्हरिया की ओर जा पाए, जो पीछे गांव है। तो वो जो रास्ता है वो रास्ता से जगह जगह जो है कंपनी उसके ऊपर से पाइप्स और आपके तमाम जो कंपनी के रोलर बेल्ट्स वगैरह है वो गुजारी है, जिस वजह से लगातार वहां से डस्ट गिरते रहता है और कभी कभी कुछ लोहे के टुकड़े गिरते हैं, नट बोल्ट्स गिरते हैं और जिसकी वजह से जो है लोग कई बार परेशान भी होते हैं। लेकिन आखिर लड़ाई लड़ेगा कौन? कल जो है कुछ युवा वहां आक्रोशित हो गए क्योंकि ये लोग कहीं निकले हुए थे, सफेद कपड़ा, सफेद टी शर्ट पहने हुए थे, सफेद पैंट पहने हुए थे, जिसमें अचानक पूरा काला डस्ट, गीली डस्ट पड़ने की वजह से जो है पूरा गंदा हो गया। जिसके बाद लड़के लोग आए और उसके बाद आक्रोश अपना जाहिर किया कंपनी के गेट के सामने और गेट पर प्रदर्शन किया। 2-3 घंटे प्रदर्शन करने के बाद, बंद रखने के बाद कंपनी प्रशासन पहुंची, जो स्थानीय थाना है गम्हरिया थाना, वो थाना प्रभारी यहाँ पहुंचे और उसके बाद समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान हल्का बल का भी प्रयोग किया गया उनके द्वारा और उसके बाद जो है कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों से वार्ता की जाएगी। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वार्ता हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पता नहीं वो निरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दशरथ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर क्या रहा है? इस क्षेत्र में कंपनियां जितनी हैं मैम, सभी कंपनियों की स्थिति
लगभग सेम है। जैसे कि विगत कुछ दिनों पहले भारत मित्र ने ही जो है खबर चलाया था अमलगम कंपनी को लेकर, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फाइन भी बाकायदा लगाया था कंपनी को, लेकिन फिर भी कंपनी फाइन नहीं भरती है और लगातार प्रदूषण भी फैलाती रहती है। उसके बाद खबर चलाने के बाद फाइन का भी जो है आगे का कार्रवाई हुआ, लेकिन इस कंपनी टाटा स्टील कंपनी के खिलाफ ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फाइन लगाती है, ना ही कोई कार्रवाई होती है और ना ही कंपनी आगे आके कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि सब कहते हैं कि टाटा स्टील बहुत एथिकल है और टाटा स्टील जो है अपना लोगों के, अपने मजदूरों के जो है हित पर बहुत सोचती है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नजर नहीं आता। ना ही सीएसआर एक्टिविटीज की कुछ नजर आती है, ना ही यहाँ पे आप देखेंगे 4-5 साल हो चुका है, कंपनी उषा मार्टिन लिमिटेड थी, उसको टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया, लेकिन अधिग्रहण करने के बाद भी यहाँ पे कोई विकास आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ना ही सड़कें अच्छी दिखेंगी, ना ही लाइट्स वगैरह। अच्छा, कल की जो घटना हुई है दशरथ, उसको लेकर आज भी बातचीत होनी है, ये कहा जा रहा है कि प्रबंधन के साथ बातचीत होनी है। जी, एक लेटर दिया गया, जो भी वहाँ लड़के लोग थे, उन लोग को एक लेटर दिया गया। यहाँ पे जो दुग्धा पंचायत के जो मुखिया हैं, वो मुखिया वहाँ पहुंचे हुए थे, उनके हाथों एक लेटर दिया गया कंपनी की ओर से, लेकिन आरोप था कि उस लेटर में ना मुहर है, ना ही साइन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सफेद लेटर दिया गया कि कल आप लोग से वार्ता की जाएगी। तो हो सके आज कंपनी वार्ता भी करे और ये भी हो सकता है कि वार्ता भी ना करे, क्योंकि कंपनी जो है जबरन यहाँ गुंडागर्दी के रूप में जो है चल रही है और कंपनी के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते लोग, क्योंकि लोग वहाँ मजदूरी करते हैं। तो डरे सहमे वो डस्ट में रहने के लिए मजबूर है और इस तरह जो है अपना झेलने के लिए मजबूर है, साथ ही जो है अपने पेट के लिए वो रोजगार करने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन अब लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, और अगर वक्त रहते सरकार और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो फिर यह गुस्सा बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकता है। बड़े आंदोलन के मूड में यहाँ की जनता है और इन्होंने जो है अल्टीमेटम ही दे दिया है, क्योंकि लगातार आप टाटा स्टील कंपनी के खिलाफ आप सुन रहे होंगे कि इनकी लीज समाप्त होने वाली है 2026 को। कंपनी जो लीज सीएनटी एरिया है और उसमें लीज जो है इनका समाप्त होने वाला है। तो इस बार जो लीज नवीनीकरण होगा, लीज नवीनीकरण में तमाम बिंदुओं पर जो है कंपनी पर वार्ता करने के लिए स्थानीय लोग जो है उनके ऊपर ये मतलब प्रेशर डाल रहे हैं कि वो वार्ता करे, लेकिन कंपनी जो है वही पुराना रवैया अपनाते हुए अपने कुछ लोगों को लेकर एक टीम गठित करके वो लीज नवीनीकरण की ओर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन के मूड में यहाँ के लोग हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और वो आंदोलन रहेगा आपके जो विस्थापित लोग थे यहाँ पे, जो विस्थापित लोग थे वो कहाँ हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनको ना ही मुआवजा मिला, ना ही घरे मिले, और उसके साथ ही प्रदूषण पर रहेगा, उसके बाद रोजगार पर रहेगा। स्थानीय लोग जो है रोजगार उनको नहीं मिला है, ना ही कोई विकास हुआ है। 100 साल कंपनी 1907 में बसी थी, लेकिन अब तक जो है 125 साल होने के बावजूद भी कंपनी जो विकास की वादे की हुई थी इस क्षेत्र में वो विकास दिखता नहीं है। मैम चलिए, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। टाटा स्टील के नीचे एक टैगलाइन लिखा रहता है, वी ऑल्सो मेक टुमारो, यानी कि हम कल भी बनाते हैं। कहा जाता है कि देश भर में एकमात्र कंपनी ये टाटा स्टील है जिसकी एथिक्स वैल्यूज बहुत ऊंचा है और यहाँ पे हर लोगों को जो है सहूलियत मिलती है। सीएसआर के तहत में जो है क्षेत्र को डेवलप किया जाता है। लेकिन ये टाटा स्टील कंपनी जो गम्हरिया की टाटा स्टील गम्हरिया है, इसकी एथिक्स आपको दिखा रहे हैं, इसकी सीएसआर एक्टिविटीज के तहत क्या कुछ हो रहा है ये आपको हम बताने वाले हैं। पहली बात तो सीएसआर की बात की जाए तो आसपास क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम में कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जब एथिक्स की बात की जाती है, तो सबसे बड़ा पहला मुद्दा आता है सामने कि कंपनी आखिर जब कंपनी वातावरण का यूज कर रही है, पानी का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या कंपनी वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कुछ प्रयास कर रही है? क्या कंपनी पॉल्यूशन को रोकथाम के लिए कुछ प्रयास कर रही है? ये बड़ा सवाल होता है और ये सवाल में सीधा टाटा कंपनी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामने ही कुछ युवा हैं जो लोग अक्सर जो है इस रास्ते से गुजरते हैं। ये मुख्य सड़क है जो ग्रामीण क्षेत्र दुग्धा हो गया, दुग्धा पंचायत के तमाम जो पीछे आपका गंजिया हो गया, तमाम गांव के लोग जो है यहाँ से गुजरते हुए आपका बाजार की ओर जाते हैं और हर दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। कोई सफेद कपड़ा पहन के गुजरता है, कोई छोटे बच्चे सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर निकलते हैं इधर से। लेकिन कंपनी की जगह जगह जो ये सड़क है, पहली बात तो ये कंपनी जो है ये सरकारी सड़क को अधिग्रहण करके अपना एक प्राइवेट सड़क यहाँ से निकाली है। और दूसरा है ये कंपनी में आप जगह जगह देखेंगे सड़कों की, और उस तरफ थोड़ा दिखा दीजिएगा, सड़कों के ऊपर जो है ये रैक पास हुआ है जिसमें कंपनी पाइप्स वगैरह जो है पास की है। वहां से लगातार डस्ट जो है वो गिरते रहता है और अक्सर जो है इस तरह की लोग शिकायत करते हैं कि जो प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण का तो अलग सी बात है, वो तो लोग यहाँ के झेल ही रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ जो पानी के साथ डस्ट गिरता है उसकी यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष रूप से लोग यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा सामने आप दिखाइए जो है क्या स्थिति है। इस तरह की चीजें जो है लगातार होती रही है यहाँ पे। और विगत कुछ दिनों पहले भी जो है कुछ युवा इसी तरह जो है सफेद कपड़ा के साथ गुजर रहे थे और उनके पूरा कमीज कपड़ा पूरा खराब हो गया है और ये
जो केमिकल वाटर है इससे जो है स्किन डिसीज वगैरह भी होता है और लगातार ये जो है मुद्दा उठती रही है। आज क्या हुआ है इसको लेकर? सबसे पहले तो भारत मित्रों को मेरा जोहार। और हम लोग गम्हरिया जा रहे थे, गम्हरिया से वापस जब हम लोग आ रहे थे गांव की तरफ तो देखे कुछ छींटा हमारे तरफ आ रहा था, तो फिर हम देखे तो फिर कुछ काला छींटा है जो शर्ट पे भी लगा। मेरा ब्लैक शर्ट है, दिखेगा नहीं, व्हाइट पैंट है उसमें दिखेगा। इससे पहले भी हम लोग कम से कम 10 बार इसके लिए आवाज उठा चुके हैं कि हमारे ऊपर गलत हो रहा है। प्लांट के अंदर सेफ्टी है लेकिन बाहर में जो हमारे टैक्स भरने वाले रोड के जो पब्लिक है उनके लिए कोई मतलब सेफ्टी नहीं है। हमेशा हमारे ऊपर ऐसे छींटा लगते रहता है। हम लोग एक हमारे जो बात है रखना चाहते हैं टाटा स्टील के ऊपर कि कर्मचारी जो हमारे मैनेजमेंट है टाटा स्टील के, उनके साथ एक बार हम लोग बातचीत करना चाहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होते रहता है। प्लांट के अंदर में सेफ्टी है और बाहर के जो रोड है, आपके जो बाहर में प्लांट रोड के ऊपर पार हो रहा है उसमें सेफ्टी क्यों नहीं है? मतलब पब्लिक को आप सेफ्टी नहीं दे रहे, आपके जो कर्मचारी है वर्कर है उसको सेफ्टी ठीक है दे रहे हैं आप। हमारा मतलब यही है कि जो जुरकुली से छोटे गमैया तक रोड जाता है, एक तो आप ओवरब्रिज बना दीजिए या तो इस रोड का निरीक्षण करना आवश्यक जरूरी है। क्योंकि ना हमारे यहाँ से छोटा बच्चा स्कूल के लिए जाते हैं, कोई पार्टी के लिए जाते हैं, कोई फंक्शन के लिए जाते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि हमारा कपड़ा खराब हो रहा है। तो हम टाटा स्टील को यही बोलना चाहते हैं कि जो इसका जो है निरीक्षण कीजिए थोड़ा। और कपड़ा के साथ साथ सबसे बड़ा बात होता है कि ये जो केमिकल डस्ट है, ये केमिकल पानी है, स्किन में भी डिजीज पैदा करेगी लॉन्ग टर्म में। और सबसे बड़ा बात है, महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो कंपनी के एथिक्स के अंदर आती है और उसको जो है पर्यावरण सुरक्षा को तहत जो है तमाम इंतजाम करना चाहिए। लेकिन टाटा स्टील कंपनी आंख बंद है, कान में तेल लेके सोई हुई है और तमाम यहाँ के लोगों को बहुत कम वेतन में यहाँ काम भी करवा रही है। और इसी के साथ लगातार यहाँ से लोगों का शोषण होते रहा है। प्रदूषण को लेकर हम लगातार जो है यहाँ पे आए दिन खबरें बनाते हैं, लेकिन खाना पूर्ति के नाम पर कुछ नहीं होता है। स्थानीय विधायक, स्थानीय नेतागण यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट के साथ बातचीत उनकी वार्ता होती है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है नील बटा सा नाटा यहाँ निकल के सामने आता है। और प्रदूषण की बात की जाए तो लगातार प्रदूषण जो है लोग यहाँ का झेल रहे हैं। और यहाँ सफेद शर्ट जो है आपको दिख रहा है, क्या नाम हुआ आपका? राजू का बत्ते। गम्हरिया क्या और जा रहे थे? आने के टाइम हम लोग को जो छीटा मारा उसी के लिए जो प्लांट के अंदर जो सेफ्टी रहता है तो बाहर में करना चाहिए, बस यही कहना चाहते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे सारे युवा जो है वो जुटे हैं और गेट को जाम कर रखे हैं और इसी के साथ वो चाहते हैं कि प्रशासन के साथ उनका वार्ता हो। प्रशासन के नहीं, कंपनी मैनेजमेंट के साथ हमारा कंपनी मैनेजमेंट हो या फिर कंपनी के बिहाफ में कोई प्रशासन हो, वो बातचीत करे और इसका जो है एक सॉल्यूशन निकाले और ये प्रदूषण की रोकथाम हो। तो देखिए, ये कंपनी सिर्फ अगर कंपनी जिन वायदों को लेकर पहुंचती है और उसके बाद वो सारे वायदे खोखले साबित होते हैं तो फिर ऐसे ही हालात बनते हैं। कंपनियां विकास के दावे तो करती हैं, लेकिन विकास के एवज में यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, ये देखिए, जहर भरी सांसें जो लोगों को धीरे धीरे निगलती जा रही हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।